डॉक्टर विजय भास्कर। आज अपन बात करने की समस्या जैसा कि शुगर व्याधि ग्रस्त लोगों में बार बार वो लोग पेशाब जाने लगते। यूजुअली हर जो पानी पीने के बाद और खाना खाने के बाद हर 6 घंटे को एक बार पेशाब आने का चांसेस नॉर्मली रहता है। मगर जैसा कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं रहने से बॉडी में ग्लूकोज का परसेंटेज खून में बढ़ के वो असर अपने किडनी के ऊपर पड़ने से बार बार धूप मतलब पानी पीने का मन लगता है, उसके साथ पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है। ये अपन शुगर कंट्रोल नहीं रहने से समस्या पैदा होता है। इसी के कारण अपन हमेशा शुगर को खाने से पहले 110, खाने के बाद 180 रखना जरूरी है और उनका HbA1c का लेवल्स बिलो 6 रखना बहुत ज़रूरी है। और यूरिन में शुगर लेवल्स डबल प्लस को कंट्रोल करके यूरिन शुगर का कंट्रोल, यूरिन जो टेस्ट में अपने को शुगर्स जो है 0 रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शुगर नहीं कंट्रोल रहने से उनको बार बार बॉडी में जो पानी पीने का मन लगता और उसी के कारण बार बार पेशाब आने के कारण भी लगता है। तो ये एक प्रक्रिया है बॉडी में, जब शुगर का मतलब ग्लूकोज जो है खून में ज़्यादा बहती है और जो खून को अगर इंसुलिन जो पैंक्रियास से पैदा होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होकर कंट्रोल नहीं कर सका तो वो असर अपने कणों में मतलब सेल्स के ऊपर बॉडी में बदन में लगता है। उसके कारण चमड़े से लेके हर ऑर्गन भी खराब होने का चांसेस है। इसी वजह से जो किडनी में जो सेल्स रहते वो खराब होने लग जाता है। उसके कारण सबसे ज़्यादा पानी पीने का मन लगना और सबसे ज़्यादा पेशाब बार बार आना अपने को तकलीफ रहेगा। तो इसी तकलीफ को अपन ब्लड शुगर लेवल्स चेक करके, HbA1 लेवल्स चेक करके उनको अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन दे के अप्रोप्रिएट शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना। जैसा कि खाने से पहले 100, खाने के बाद बिलो 200 रख के HbA1c एवरेज रिपोर्ट्स जो है उसको 6 के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बार बार पेशाब जाने से भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होके भी कहीं सही तकलीफ आने का चांसेस रहता। जो बार बार बॉडी के अंदर पेशाब आने से कई जगह पे ड्राई होने से भी कणों में जैसा कि आंख में, जैसा कि किडनी में, लिवर में, जैसा कि लंग में भी कोई तकलीफ आने के इंट्रासेलुलर सिस्टम भी डिस्टर्ब होके कई प्रॉब्लम्स आते। मैं कहने का मतलब क्या है, जो डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल में रखना, न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स को नहीं है सर का देखना, किडनी का यूरिया क्रिएटिन लेवल्स नॉर्मल रखना, उसके साथ बार बार जो पेशाब तकलीफ आता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो तकलीफ बढ़ने का चांसेस रहे तो बाद में किडनी के बाद जो बॉडी में आंख की प्रॉब्लम्स, ब्रेन के प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम्स, लिवर के प्रॉब्लम्स आने के समस्या पैदा होगा। उसके कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होके उनको हार्ट का प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस रहता और उनके बदन के अंदर पहले से विटामिन B12 कम रहने से उनको न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स आने का चांसेस भी रहता। तो ऐसा अपन जो है बार बार शुगर के वजह से जो पेशाब आने लगते थे उसको समझने की ज़रूरत है, उसको खून का टेस्ट और संभाल के रहने का ज़रूरी है। वैसा अपना बदन में जो तकलीफ रहता उसको सही सलामत कंट्रोल करे तो अपने को ये ग्लूकोज कंट्रोल करे तो वो जो बार बार पेशाब नहीं आता और इन्फेक्शन जो बार बार पेशाब आने से भी
किडनी में इन्फेक्शंस आके भी तकलीफ आने के चांसेस रहते हैं। इसी के कारण अपन जो है जो व्याधिग्रस्त शुगर के व्याधिग्रस्त में जो बार बार पेशाब आने के तकलीफ को समझ सोच के ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इसी के कारण बॉडी में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैलेंस भी ठीक से रहेगा। शुगर कंट्रोल रहने से दूसरे आर्गन जैसा हार्ट, लंग और ब्रेन के तकलीफ भी नहीं बढ़ सकता। इसी के कारण उनके तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहेगा।